हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी में एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है सदाचार का तावीज़। यह कहानी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। यह कहानी इस प्रकार है। एक राज्य में हल्ला मचा था कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा बहुत चिंतित हो गया। एक दिन उसने दरबार लगाया और दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढकर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वो हमें नहीं दिखेगा। सुना है वो बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज दिखती ही नहीं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन है कि उसे आंखों में लगाकर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपें। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वो कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी, बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। हुजूर, वो हाथ की पकड़ में नहीं आता। वो स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वो सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए। बोले, तुम कहते हो कि वो सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के है, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वो है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वो सर्वत्र है। वो इस भवन में है, वो महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है, वो बिल झूठा है, वास्तव से 2 गुने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वो मुख्यतया घूस के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। तुम बता सकते हो कि वो कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी योजना तैयार कर ली है। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है? एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है। वो मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपनी झोली में से एक तावीज निकाला और राजा को देकर समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा, वो सदाचारी हो जाएगा।
दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ-उठकर तावीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं, करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीजों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया तावीज बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गए। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के तावीज की खोज। तावीज बनाने का कारखाना खुला, लाखों तावीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी, सोचा, देखे तो कि यह तावीज कैसे काम करता है। वे वेश बदलकर एक कार्यालय में गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वे एक कर्मचारी के पास गए और कोई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। तावीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वे फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर से उसे 5 का नोट दिखाया तो उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का तावीज बांध कर नहीं आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर तावीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने तावीज पर कान लगाकर सुना। तावीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। स्टूडेंट्स, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।